हमारे नगर पालिका परिषद फुकराया के चेयरमैन प्रतिनिधि भाई दिवाकर जी, मुक्तानगर के चेयरमैन प्रतिनिधि भाई विनोद जी, डोहरे जी, आदरणीय बड़े भाई अशोक सचान जी, और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे मलासा के ब्लॉक प्रमुख आदरणीय स्वतंत्र पासवान जी, यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता साथी और भोगनीपुर के सभी सम्मानित गणमान्य महानुभाव साथियों, पूर्व के वक्ताओं से अपने आप को जोड़ता हुआ केवल इतना कहना चाहता हूँ कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में बनी और पहली बार एक दूर दृष्टि रखने वाली सरकार और ऐसे दूरदृष्टा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश आया तब पहली बार देश की चरमराई विकास की उस व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने का, और जो सबसे बड़ा अभाव था विकास के रास्ते में, जो सबसे बड़ा अवरोध हुआ करता था, विभागों का समन्वय न होना, और पहली बार देश ने देखा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विभागों का आपसी तालमेल करके और जिन जिन योजनाओं की भूमि पूजन करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, आपने देखा कि उनके लोकार्पण का भी काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होने का काम हुआ है। और आज उसी के क्रम में भोगनीपुर क्षेत्र ही नहीं, कानपुर देहात से मार्ग होते हुए फतेहपुर जनपद को जोड़ता है। बड़ी संख्या पर इस रोड पर संसाधनों की आवागमन के रास्ते का जो अवरोध हुआ करती थी, क्रॉसिंग, जैसा कि अभी राहुल जी कह रहे थे, कई बार जब इधर मुक्तानगर के कार्यक्रमों सहित अन्य किसी काम से किसी व्यक्ति को जाना होता था तो एक क्रॉसिंग पर जाम नहीं मिलेगा, सहसा इस बात को सोच करके मन सिहर उठता था। लेकिन 2022 में वह सुखद स्थिति बनी कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार और तत्कालीन नेतृत्व के चलते केंद्र में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाली सरकार के बीच के बेहतर तालमेल और प्रबंधन के चलते जिस तरीके से राकेश सचान जी सहित पूरी पार्टी ने इन तमाम सारी उन योजनाओं को लेकर एक पहल प्रारंभ की, और आज भोगनीपुर के चौमुखी और चतुर्दिक विकास में यह ऊपरगामी सेतु न केवल एक मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि कानपुर देहात और फतेहपुर को, झांसी को यहाँ से एक सुगम यातायात भी मुहैया होगा। मैं एक बार पुनः माननीय मंत्री जी को, मंचस्थ भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व को और यहाँ पर उपस्थित तमाम क्षेत्रीय बड़े बुजुर्गों को यह विश्वास जरूर दिलाना चाहता हूं कि न केवल विधायक के रूप में बल्कि मंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश की सरकार से भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र के चौमुखी और चतुर्दिक विकास को लेकर के जिस तरीके से जागरूक प्रहरी की भूमिका का निर्वहन